इन्होंने दूसरे की माँ के कहा इनकी माँ का गोश्त घुसा जाए, तब पता चलेगा इनको कितना गंदा विचार है। क्या इनका धर्म इनको यही सिखाता है? कुरान में यही लिखा गया है कि माँ का गोश्त खाया जाए, माँ को मारा जाए। जिस माँ के उससे जन्म लिया गया है उसी माँ के गोश्त खाने की बात कर रहे हैं। इनको शर्म नहीं आती है? इनकी माँ बहन घर में नहीं है, उन्हीं का मांस नोच के पहले खा ले। इनको घमंड इस बात का है कि हमारी जनसंख्या ज्यादा है और हिंदू की कम है। इंसान है, इंसान की श्रेणी में आते हैं नहीं आते हैं। अगर ये कहीं मिल जाए तो इनको सड़क पे खींच के मारा जाए। तुम अगर यही सरिया कानून के अकॉर्डिंग इनके ऊपर कार्रवाई की जाए, वही से होना चाहिए। अब ये मौलाना और मौलवी अपने अपने घर को अपनी अपनी जबान को सुधारें, नहीं लग जाएगा बुलडोजर। मौलाना सलीम नाम है उस मौलाना का जिसने योगी आदित्यनाथ की मां को अपशब्द कहे हैं, और वो अपशब्द कुछ ऐसे नहीं थे कि वो गाली हो, लेकिन गाली से भी बढ़ कर के दिया गया। जी हाँ, उन्होंने कहा कि हम योगी जी की मां का गोश्त निकाल के खाएंगे। ये कैसी बात है? ये कैसी भाषा है? क्या मौलानाओं को ये समझ नहीं आता कि वो किसी मुख्यमंत्री की मां के बारे में बोल रहे हैं? या फिर अभी तक मांस मछली खाते थे, समझ में आता था, गाय माँ को भी मार के खा जाते थे, लेकिन किसी मुख्यमंत्री की माँ के लिए इस तरह के शब्द बोलना, या किसी भी माँ के लिए शब्द बोलना इस तरह का, क्या ये नरभक्षी हो गए हैं? मौलाना किस हद तक की राजनीति पे नजर आ गए हैं? क्या ये राजनीति है या फिर इन लोगों का कुछ और एजेंडा सेट किया जा रहा है? इन्हीं पर बात करेंगे। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, इनसे बात करते हैं कि क्या अब मुस्लिम समुदाय के लोग नरभक्षी हो गए हैं? वो जिस तरह के बयान दे रहे हैं उससे क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे? मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रतिभा सिंह है। प्रतिभा जी, क्या कहेंगे कि एक मुख्यमंत्री की मां को इस तरह से अपशब्द कहना अभद्रता की किस हद तक पार है? ये बहुत गलत शब्द बोले हैं, जो भी बोले हैं वो उनके धर्म में होगा इस वर्ड, तभी वो बोले हैं एक मुख्यमंत्री के लिए। ऐसा नहीं कहना चाहिए। बताइए, आप लोग मतलब ऐसा वर्ड बोलेंगे एक मुख्यमंत्री के लिए तो समाज में क्या उसका प्रभाव पड़ेगा? ये गलत चीज़ है, उनको नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या करेंगे, जैसा जो लोग रहेंगे वैसा ही बोलेंगे। क्या लगता है कि देखा जाता है कि ये जो विशेष एक समुदाय है इसमें मीट मछली खाना ये सब तो मानसिकता है इनकी, लेकिन अब किस हद तक की मानसिकता आ रही है कि इंसानों के ऊपर इस तरह से टिप्पणी की जा रही है? तो मीट मछली खाना सब लोग खाते हैं, ऐसा नहीं है, खाना चाहिए भी, लेकिन ऐसा है कि किसी के ऊपर अशब्द वर्ड बोलना ये बहुत गलत चीज़ है। वो खाएं, उनका कोई वो नहीं है, लेकिन किसी को बोलना बहुत गलत चीज़ है। आप क्या कहेंगे महिला? तो हम तो इस बात से बहुत नाराज हैं। और ये इतने गंदे वर्ड जो इन्होंने यूज किया हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए, ये बहुत भारी पड़ेगा उनके ऊपर। वो नहीं जानते हैं क्या, मुख्यमंत्री जी को वो नहीं जानते हैं कि क्या हम बोल रहे हैं और क्या होगा, क्या होने वाला है। अब ये देख लीजिए कि उनकी माँ को, सारे माँ को सब हमारा जो है शासन प्रशासन बराबर समझता है जी। और इनके धर्म में क्या ये लिखा है, ये करेंगे, ये ठीक नहीं है। खुला विरोध हम लोग करेंगे। माँ माँ होती, मैं भी एक माँ हूँ, और मैं अब हम लोग भी अपना विरोध करेंगे। कौन से मौलाना है, किस जगह रहते हैं ये? इनको शर्म नहीं आती है? इनकी माँ बहन घर में नहीं है, उन्हीं का मांस नोच के पहले खा ले, वही बना ले। इनके यहाँ जायज़ है। इनके यहाँ माँ का, गाय माँ का, सबका मांस खाते हैं ये लोग। बकरी पाल के लोग गंदहुरे दुनियादारी सब करने लगे हैं, तो ठीक नहीं है, ये गलत बात है। ये बहुत गलत वर्ड इन्होंने बोला है। इसका ये क्या भोगेंगे इनको पता नहीं। इनका पूरा एरिया, इनके पूरे मोहल्ले वाले सब साथ जाएंगे लपट के। हाँ, मानसिकता है इन लोगों की, पता नहीं इनके दिमाग में क्या चलता रहता है। इनको सब कुछ यहाँ आज़ादी दी गई है, हर सारी चीज़ की फैसिलिटी इनको है। जितना हिंदू में नहीं इतना इनको दिया गया बराबर। ये 15 बच्चों का राशन लेते हैं, यहाँ एक का भी नहीं मिलता है, 2 का। इनके घर, इनको घमंड इस बात का है कि हमारी जनसंख्या ज़्यादा है और हिंदू की कम है, तो ये ना समझें। 100 इनकी और हमारी 1। हिंदू हमारे कोई ऐसे नहीं है, बहुत बढ़िया रहेंगे। और इनकी बदतमीजी, इनके जवाब, इनके सारे चीज़ें जनता देगी यहाँ की, बिल्कुल। पहले प्रधानमंत्री मोदी की मां का अपमान, अब योगी जी की मां का अपमान। नहीं तो ये तो हम लोग का अपमान है भाई। अब हमारे 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 माननीय लोगों का जो माँ का अपमान हो रहा है, तो हम कहाँ के हैं भाई? तो हम तो अब खुला विरोध हम लोग का रहेगा। ये मौलाना और मौलवी अपने अपने घर को, अपनी अपनी जबान को सुधारें, नहीं लग जाएगा बुलडोजर। वो तो पता ही है उनको, बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा, इसमें कोई नहीं शक है। मौलाना है मोहम्मद, जिनका नाम है मोहम्मद सलीम, उन्होंने योगी जी की मां को लेकर के अभद्र टिप्पणी की है कि 250 ग्राम मांस निकाल के खा जाएंगे, कुछ टिप्पणी की गई है। क्या लगता है इस तरह की टिप्पणी करना मौलानाओं को किस तरह की मानसिकता को दर्शाता है? बिल्कुल गलत है, गलत इनकी मानसिकता को दर्शाता है कि उनकी स्थिति क्या है।
और वो अनर्गल बातें इस प्रकार की हमेशा करते रहते हैं जो समाज के हित में भी नहीं है, उनके हित में भी नहीं है। मैम कल ही अभी देखिए महिला दिवस मनाया गया और इसी समय ऐसा बयान आना बिल्कुल गलत है। महिलाएं इसके लिए इसका हमेशा विरोध करती रही हैं और करेंगी। तो इस तरह की टिप्पणी पर क्या महिलाएं चुप रहेंगी? क्या वो आवाज़ नहीं उठाएंगी? बात यहाँ महिलाओं की है ही नहीं है, वो नरभक्षी हैं। उनके घर में या उनके परिवार जो माँ शब्द का मतलब उन्हें नहीं आता है, वो इंसान की श्रेणी में आते ही नहीं हैं। उन्हें इंसान की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। माँ किसी की भी हो, वो तो चलिए मुख्यमंत्री हैं, उनका ऐसा पद है, उनको तो बिल्कुल ही नहीं बोलना चाहिए। लेकिन हम सब, कोई माँ किसी का बच्चा बोले और वो मुस्लिम हो या हिंदू हो, वो किसी चीज़ को बढ़ाते, गोश्त खाना उनकी किसी के खानदान की किसी की बिसात नहीं है कि जो योगी जी की माँ का गोश्त खाएगा। वो अपना मुंह और अपनी शरीयत उनकी होती है, जो उनके यहाँ कुरान में यही लिखा गया है कि माँ का गोश्त खाया जाए, माँ को मारा जाए। माँ के लिए तो शब्द ऐसा, जिस माँ के उससे जन्म लिया गया है उसी माँ के गोश्त खाने की बात कर रहे हैं। कैसे खाएंगे वो माँ का गोश्त? आके सामने आके खा के दिखाएं। फ़ोन पे बोलना या कहीं बोलना किसी के लिए अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। वो इंसान बकरा और वो समझ रखा है, नरभक्षी है वो। किसी भी उनको कड़ी से कड़ा सज़ा देना चाहिए और सरकार को भी, और हम सब कहीं भी होगा तो इसका भरपूर विरोध करते हैं, बहुत विरोध करते हैं, क्योंकि महिलाओं की तरफ से नहीं है। एक माँ की सभ्यता, माँ का सर्वोच्च मतलब न्यायालय भी सर्वोच्च पद पे माँ को रखता है, और उस माँ के लिए वैसी टिप्पणी करना, अभद्र टिप्पणी करना और एक बहुत सराहनीय, मतलब बिल्कुल सरासर गलत है, जिसको हम कड़ाई से विरोध करते हैं। कभी कहा जाता था कि इन लोगों में हलाला होता है, ठीक है, 3 तलाक हुआ, इन सबको रुकवाने का काम जो सरकार कर रही है उसी के लिए इस तरह बोल रहा है कि इनके लिए हलाला भी जायज़ है और अब ये भी जायज़ हो रहा है। नहीं, उनके लिए वो हलाला करे या कुछ करे, वो अपने धर्म का अपने उसका, हम उनके धर्म में छेड़खानी नहीं करते। लेकिन हमारे धर्म में, और ये हमारे हलाला क्या माओं के साथ और बहनों के साथ या हमारे गाय के साथ करते, गाय का ही हमारे तो यहाँ गाय को जब किया जाता तो हम उसका भरपूर विरोध करते हैं। ये तो इंसान है, इंसान की श्रेणी में आते हैं नहीं आते हैं? वो इंसान को कैसे ऐसे बोल सकते हैं? और एक माँ के लिए, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो इतने अच्छे उस पे रह रहे हैं, पद पे हैं, सबका ख्याल रखते हैं, ध्यान रखते हैं, वो ऐसा राशन लेते हैं, सारा पानी, सारी सुविधा देते हैं, वो वही मौलाना सारी सुविधाएं लेते हैं। उनके पास कोई वर्ड तो था नहीं, तो क्या करें? तो कुछ नहीं, तो मुख्यमंत्री जी के लिए बोल ही दिए। उनके बहुत गलत किया है। उनके तो क्या होंगे वो तो भगवान ही जानता है। विरोध कर रहे हैं और सारे अल्लाह उनको बचा नहीं पाएंगे। अब वो देखने का होगा। बाबा जरूर करेंगे भैया। बाबा जी हम लोगों के लिए करते हैं, आम जनता के लिए करेंगे, उनके लिए करते हैं, तो क्या अपनी माँ के लिए कुछ नहीं बोलेंगे? और हम लोग तो हैं, हम लोग तो जाएंगे बोलेंगे। विपक्ष क्यों नहीं सवाल उठा रहा? विपक्ष इसलिए सवाल नहीं उठा रहा है क्योंकि वो खुद मतलब उन्हीं के सपोर्ट में है। उन्हीं के सपोर्ट से, उन्हीं के जो है, उन्हीं के सपोर्ट से उनको जीतना है, उन्हीं का साथ लेके उनको चलना है। तो विपक्ष कैसे वो करेगा, विरोध करेगा? विपक्ष तो चाहता ही है कि किसी को गलत कह करके अपनी सत्ता में आओगे, ये उनकी भूल है। इस तरह की टिप्पणी करके वो कभी सत्ता में नहीं जो आने की उम्मीद भी होगी वो भी चली जाएगी। तो इसलिए उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि एक मुख्यमंत्री की माँ को कहा है, नॉर्मल किसी पर्सन की माँ को आप बोलोगे तो भी आपके लिए वही सज़ा होगी जो आपने उनकी माँ के लिए बोला है। इसका हम तहे दिल से विरोध करते हैं। आप क्या कहेंगे कि जिस तरह से अभी आपने कई बार देखो, कई ऐसे मौलाना हैं या कई ऐसे लोग हैं जो कहते हैं सनातन धर्म को मानने वाले, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में गाय का जो मूत्र होता है, गौमूत्र को बहुत शुभ माना जाता है ना, वो अमृत की तरह होता है। उसी को कहते हैं कि गौमूत्र पीने वाले, कई गौमूत्र कह करके टिप्पणी करते हैं। लेकिन अब इन लोगों को क्या कहा जाए? पहली चीज़ तो मौलाना जी ने जिस तरह हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को की माता के बारे में अभद्र टिप्पणी की है, ये बहुत ही निंदनीय है और ये बहुत ही घृणित मानसिकता को प्रदर्शित करता है कि उनको इससे ये समझ में आता है कि उनके अपने परिवार में अपनी माता के प्रति उनके कैसे भाव हैं। जो दूसरे की माता के प्रति ऐसे भाव प्रदर्शित कर सकता है, उसके अपनी माता के प्रति क्या भाव है और अपने घर की महिलाओं के प्रति उनके मन में क्या मान सम्मान है, कितना गंदा विचार है। क्या इनका धर्म इनको यही सिखाता है? हम यहाँ गाय को माता करके पूजते हैं और गाय को पूजा करते हैं, हम उसके मूत्र तक को पवित्र करते हैं, क्योंकि इसमें साइंस के अकॉर्डिंग उसमें ऐसे कई केमिकल्स वगैरह मिलते हैं जो मनुष्य के लिए फ़ायदेमंद, ठीक है, उस हिसाब से हम करते। और इनकी मानसिकता
कि अपनी माँ को जिसने जन्म दिया है, जो माँ समझो आप एक नेचर जो पूरे संसार को जन्म देती है, उसके बारे में जब इनकी घृणित मानसिकता ऐसी है, ऐसी प्रदर्शित करें, तो ये अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बीबी, अपनी बेटी के बारे में कितना गंदा सोचते होंगे। ये आज उनका ये विचार उनके व्यक्त हो रहे हैं। इतनी अभद्र, इतनी गंदगी है उनके दिमाग में, उनके धर्म में, उनके मन में, उनके परिवार में, कि अपनी बहन और माँ को नहीं छोड़े, वो दूसरे की माँ बहन को बोल रहे हैं। ये हम लोगों के मन में इतना रोष व्याप्त है इस बात को लेके। अगर ये कहीं मिल जाएं तो इनको सड़क पे खींच के मारा जाए। और दूसरी चीज़ जब ये इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। किस हद तक की कार्रवाई चाहते हैं? इनको तो पहले जिस हद में, जैसे कहते हैं ना कि सरिया कानून लागू करो, सरिया कानून लागू, तुम अगर यही सरिया कानून के अकॉर्डिंग इनके ऊपर कार्रवाई की जाए, वही से होना चाहिए। अब ये सरिया चाहते हैं ना, सरिया के कानून के अकॉर्डिंग इनके पर, इन्होंने दूसरे की माँ के कहा, इनकी माँ का गोश्त घुसा जाए, तब पता चलेगा इनको कि क्या लोगों के मन में आक्रोश कितना व्याप्त है। आज देखिए रमज़ान का महीना चल रहा है, एक पवित्र और एक पाक महीना कहा जाता है। कहते हैं पाक महीने में कोई भी अभद्र भाषा का प्रयोग करना बहुत ही गलत माना जाता है। और इसी समय पे इस तरह की बयानबाजी, आप देखिए दिल्ली में एक लड़के को मार दिया जी, तरुण नाम के लड़के पढ़ने से। ये क्या दर्शाता है कि इन लोग को अपना खुद का इस्लाम नहीं मानते? ये खुद का, आप सोचिए रमजान जैसा पाक महीना, उसमें आप किसी की जान ले रहे हो। क्या सिखाता है आपका धर्म? यही सिखाता है कि किसी जीव की हत्या कर दो, वो भी एक मनुष्य के जिसने रंग के छींटे पे पड़ गए। इतना तुम्हारा धर्म तुमको समझाता है, इस तरह समझाता है कि तुम किसी भी रंग के छींटे पड़ जाने से, बच्ची से पड़ जाने से तुम इतना बड़ा बवाल खड़ा करो। एक समझो हत्या कर दी उस व्यक्ति की, एक जवान युवक की। ये कहाँ की मानसिकता दर्शाती है? ये तो अब क्या कहें, जो नीचे गिरी से गिरी मानसिकता है, इनका धर्म ये सिखाता है और ये इतने में ही रह जाएंगे। इनका धर्म हलाला करना सिखाता है। हाँ, इनका धर्म हलाला करना सिखाता है। और हलाला को 3 तलाक को योगी जी ने, मोदी जी ने रोकने का कानून बनाया, जो कि इनकी गंदी मानसिकता को दर्शाता था, उसको शुद्ध करने का काम किया। उसके बाद भी ये लोग इतनी घड़ित बयानबाजी करते हैं, बोलते हैं। ये बहुत ही निंदनीय कार्य है और बहुत ही निंदनीय वक्तव्य है। इस तरह से योगी आदित्यनाथ जी की मां को लेकर के अभद्र टिप्पणी की गई है एक मौलाना के द्वारा, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगी, बहुत ही शर्मनाक बात है ये कि आप मौलाना हैं, आप छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा देते हैं और आप एक प्रदेश के मुख्यमंत्री की माताजी के लिए इतनी अपमानजनक और इतनी शर्मनाक टिप्पणी कर रहे हैं। देखिए, हमारे समाज में सबसे ज़्यादा पूजनीय माँ ही होती है, मुझे ये आप जानते हैं। तो उसके लिए इतनी गंदी टिप्पणी करना कि उनका मांस खा लेंगे, कितनी शर्मनाक बात है। लेकिन फिर वही आ जाती बात कि जिसकी जैसी मानसिकता, जाकी रही भावना जैसी, उनकी भावना ही ऐसी है। वो हिंदुओं को ये जो आपस में भाईचारे और इसकी बात होती है, वो रहना ही नहीं चाहते ना ऐसे, तो आप उन्हें कैसे रख लेंगे? अभी आपने हाल ही में एक उत्तम नगर की घटना देखी होगी कि एक 26 साल के युवक को मात्र इसलिए पीट करके उनके द्वारा क्रूरता से मार दिया गया क्योंकि होली का 2-4 छींटे रंग का उनके ऊपर पड़ गया। तो बहुत ही गलत बात है। मेरा यही कहना है कि उनको बहुत शर्मनाक बात है और उनको ये समझना चाहिए कि इस प्रकार की टिप्पणी उन्हें नहीं करनी चाहिए और उन्हें लिखित तौर पर माफ़ी मांगनी चाहिए, और ताकि इससे और लोग भी सबक ले सकें बस। क्योंकि मुस्लिम लोगों का ये है ना कि उनका कोई दीन ईमान नहीं है, वो सिर्फ यही सब करने के लिए पैदा हुए हैं। वो हम लोगों के साथ में जितना गलत कर सकते हैं करते हैं, है ना। और वो उनकी माँ का मांस क्या खाएंगे, उसके लायक योगी जी उनको छोड़ेंगे तब खाएंगे ना। उनके घर में ये चलता है कि केवल दूध का बिराव करते हैं, खून का नहीं करते। उनके यहाँ तो खुद माँ बहनों का सम्मान नहीं है, तो वो हमें क्या बताएंगे हमारी माँ बहन का सम्मान करना। और उन्होंने ये जो बोला, स्टेटमेंट दिया है, बहुत ही कायरतापूर्ण स्टेटमेंट है। उनको जाकर कहीं छुप जाना चाहिए। अपनी औरतों को बुरखे में रखते हैं और हमारे घर की औरतों को जिस हिसाब से देखते हैं वो बहुत ही गलत है। और मतलब ये हीन मानसिकता है जो उन्होंने योगी जी की माता को इस तरह की टिप्पणी करी है, बहुत ही तुच्छ बात है और हम तो उसका बहिष्कार करते हैं। और बिल्कुल मैं इसके अगेंस्ट हूँ और हम सब सारी बहनें उनके अगेंस्ट है कि उन्होंने योगी जी की माता के खिलाफ ऐसा स्टेटमेंट दिया है। उनको शर्म आनी चाहिए कि इस देश में रहते हैं, यहाँ खाते हैं, यहाँ सोते हैं, यहाँ रहते हैं, यहाँ सब कुछ मिल रहा है उनको, और यहीं के हमारे मुख्यमंत्री जी के खिलाफ ऐसी अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। वो जाएं, अपने पाकिस्तान में जाएं या जहाँ जाना है वहाँ जाएं, लेकिन यहाँ की किसी बहन बेटी को, किसी भी माताओं को ऐसी अभद्र टिप्पणी ना करें। यही कहूँगी कि जो ये सब हो रहा है, ये सब बहुत गलत हो रहा है और योगी जी इन लोगों को खुद ही सबक सिखाएंगे, क्योंकि वो किसी का
इस तरह का किया हुआ किसी पर रखते नहीं हैं, वो उसको उसका फल देते ज़रूर हैं। जी, भगवा रंग आप हाथ में ली हैं, भगवा रंग का अपमान हर बार हो रहा है। कभी सनातन को लेकर के कोई टिप्पणी की जाती है, कभी प्रधानमंत्री की मां को लेकर के, अब योगी जी की मां को लेकर के इस तरह की अभद्र टिप्पणी करना क्या मानसिकता दर्द दिखाती है? इन लोग की मानसिकता के बारे में जितना भी कहेंगे ना उतना बहुत कम है, क्योंकि इन लोग की मानसिकता कितनी गिरी हुई है ये तो सभी लोग जानते हैं, और इस समय देश का क्या हाल हो रहा है ये भी सब जानते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश में जिस तरीके से लोग फ्री राशन सब पा रहे हैं हमारी अपनी योगी जो मोदी जी के द्वारा, उसके बाद भी वो कहीं और की बचा रहा है। इस समय ईरान के बारे में कह रहे हैं, तो हमारा तो इतना कहना है कि जब आप इस देश में नहीं रह सकते हैं, आप यहाँ के बारे में नहीं अच्छा सोच सकते हैं, तो जहाँ के बारे में सोच रहे हैं आप वहीं चले जाइए। अच्छा, इसमें अखिलेश यादव भी एक बयान दे रहे हैं। उन्होंने अभी आज ही बयान दिया है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा महिलाएं असुरक्षित उत्तर प्रदेश में, आपको लगता है? इस समय तो नहीं है, क्योंकि हमारे योगी जी का, लेकिन मुलायम सिंह के टाइम पे महिलाएं असुरक्षित जरूर थी। हाँ, बिल्कुल छेड़खानी होती थी, है ना, किसी का दुपट्टा खींचा जाता था, किसी का पल्लू खींचा जाता था, किसी की चेन खींची जाती, दिन दहाड़े होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। योगी जी के राज में हम लोग 1 बजे भी रात में टहलने निकलते हैं तो सेफली जाते हैं, सेफली आते हैं। अखिलेश यादव ने ऐसा बयान क्यों दिया? क्यों कह रहे हैं कि महिला की पार्टी कमजोर पड़ रही है, उनको लग रहा है ना कि अब हमारे हिंदू लोग जाग रहे हैं और सनातन धर्म को योग्यता दे रहे हैं और बढ़ाव भी हो रहा है इस समय, तो उनकी अपनी पार्टी गिरती हुई नजर आ रही है, तो वो कुछ तो विपक्ष बोलेगा ही, और जब विपक्ष बोलता है तो हमारा पक्ष तो अपना अच्छा मजबूत होता है ना, तो इससे बिल्कुल ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, बोलने दीजिए ना। कहते नहीं है कुत्ते भौंकते हैं और हाथी अपनी रास्ता चलते हैं। गंदी मानसिकता के इंसान है हमेशा से ही। कौन गंदी मानसिकता? ये अखिलेश यादव, हाँ, इनकी मानसिकता ही गंदी है। ये हमेशा गलती बोलेंगे, और जब सरकार अच्छा कर रही है तो जब वो कुछ नहीं कर पाए हैं तो उसके बारे में तो वो बोलेंगे ही बोलेंगे। आज हम लोग इतने सुरक्षित हैं, सेफ हैं, हमारे बच्चे भी बाहर निकलते हैं, और कितनी भी देर हो जाए चिंता नहीं रहती है कि बच्चे बाहर हैं तो कोई कुछ हो ना जाए। हम लोग भी रात में भी कभी 12-1 बजे भी कहीं आना होता है तो आते जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपके भी घर में बहन होंगी, बेटी होंगी आपकी, आप ऐसा तो नहीं आप टोकती हैं कि नहीं रात के 8 बजे या 7 बजे आप घर आ जाओ? नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं है। पहले टोका जाता था, आज से 2014 से पहले, बट अब ऐसा नहीं है, क्योंकि हाँ सरकारी सुरक्षित अब तो बहुत ज़्यादा सुरक्षित है। हम लोग रात के 9, 10, 11 बजे भी आ जाते हैं और गर्व से कहते हैं कि हमारे मोदी योगी जी है, तब तक हम महिलाएं सुरक्षित हैं, और उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है, ये तो आप सब लोग भी जानते हैं, तो और कर भी रहे हैं। और हम महिलाएं इस समय बिंदास आज़ाद की तरह निकल जाती हैं, अपने घर को भी देख रही हैं, बाहर भी देख रही हैं, सबके लिए हमारी फ्रीडम हो चुकी है, तो ये उन्हीं की देन है, योगी मोदी जी के लिए। लगता है कि ये अखिलेश यादव इस तरह की टिप्पणी करके कहीं ना कहीं जिस तरह के मौलाना बयान दे रहे हैं उसको समर्थन कर? एक्चुअली उनको वोट मिलता है उनसे, तो वो तो बोलेंगे ही, जिनकी खाएंगे उनकी बजाएंगे। वो इस देश को अपना समझते ही नहीं है। अगर वो अपने इस देश का समझते तो वो इससे बातें नहीं करेंगे। हमें तो लगता है कि ऐसे लोगों को हमारे देश से निकाल ही देना चाहिए, जो बिल्कुल निकाल देना चाहिए, जो हमारे कहाँ का रास्ता दिखाना चाहिए इन लोगों को, जहाँ का बोलते हैं वहीं दिखाना चाहिए। पाकिस्तान जाए, इजराइल जाए, इराक जाए, कहीं भी जाए, पर हमारे देश में आप लोग क्या कर रहे हैं? जब आप हमारे देश के बारे में ऐसा बोल रहे हैं, हमारा खा रहे हैं और हमारे यहाँ ही रह रहे हैं, तो हमारे बारे में ऐसा बोल रहे हैं, अब वहाँ जाइए ना, आप उनके लिए क्यों रो रहे हैं? अरे हमारे देश में जो हो रहा है उससे आप खुश रहिए।